स्मार्ट शहर और गांव, डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो, है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, जोहार। झारखंड विकास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं झारखंड के असल नायकों के बारे में, जो सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजना का लाभ उठाते हुए झारखंड के विकास में सहयोग दे रहे हैं और स्थानीय जो लोग हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो अपने आत्मबल और अपने मेहनत से समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। दर्शकों, आज के अंक में हम चलेंगे करौंदी गांव। करौंदी गांव जो है गुमला जिला का हिस्सा है। वहाँ चल के हम देखेंगे कि महिलाएं जो हैं JSLPS यानी कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़कर कैसे रागी प्रसंस्करण इकाई से लाभ उठा रही है। जी हाँ, रागी प्रसंस्करण इकाई से वो लाभ उठा रही है, आत्मनिर्भर हो रही है, लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। उन्होंने रागी की सफाई, उसकी पिसाई, उसकी पैकिंग और बिक्री तक की श्रृंखला में कह सकते हैं कि एक मुकाम हासिल किया है। तो दर्शकों, चलिए रुक करते हैं हम करौंदी गाँव। वहाँ चल के देखेंगे कि कैसे महिलाएं JSLPS का लाभ उठा रही हैं, कैसे रागी प्रसंस्करण इकाई का हिस्सा बनकर आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और लोगों को प्रेरित कर रही हैं और झारखंड विकास में अपना सहयोग दे रही हैं। झारखंड का गुमला जिला विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। गुमला जिले में रागी यानी कि मड़वा की क्रांति ने तहलका मचा दिया है। यहाँ तक कि गुमला रागी मॉडल की गूंज अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई है। JSLPS के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा पर्याप्त मात्रा में मड़वा यानी कि रागी का आटा, रागी का लड्डू, रागी का स्नैक्स इत्यादि प्रोसेसिंग कर बनाया जा रहा है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास के और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुमला ज़िला के करौंदी गांव पहुंचे हुए हैं और यहां पर रागी प्रसंस्करण के माध्यम से जो महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, खास करके JSLPS इसमें सहयोग कर रहा है और किस प्रकार से ये लोग लाभान्वित हो रहे हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आप सबों को झारखंडी जोहार। मेरा नाम है कुंवारी बरवा। मैं MVM बगमा पालकोट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की मैं सचिव दीदी हूँ। हमारा सर, हम लोग यहाँ रागी का प्रोडक्ट बनाते हैं। जब हम लोग किसान को सबसे पहले उत्पाद करने के लिए देते हैं बीज, किसान उत्पाद करके हम लोग को देते हैं। हम लोग का स्टॉक है वहाँ उधर, फिर स्टॉक में रहता है, फिर हम लोग उसको साफ सफाई करते हैं। किसान से लेके आते हैं, उसको हम लोग सफाई करते हैं। हम लोग का डिस्टोनर मशीन है, डिहोलर मशीन है, उसमें मशीन में हम लोग सफाई करके अपना वॉश करते हैं और उसको सुखा के फिर हम लोग ये पल्वराइजर मशीन है, ये बड़ा सा मशीन है, इसमें हम लोग आटा बनाते हैं। जैसे हम लोग का रागी है उसको हम लोग कैसे बदलेंगे, बदल के हम लोग और उसका IPI कैसे बढ़ाएंगे, बढ़ावा करेंगे बोल के मतलब आटा बनाते हैं। आटा बना के फिर हम लोग लड्डू बनाते हैं, निमकी बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, भुजिया बनाते हैं, कुकीज बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं। और हम लोग का एक मिलेट कैफ़े है, उसमें हम लोग समोसा बनाते हैं, आलू चप बनाते हैं, मोमो बनाते हैं और बाकी चीज़ और भी बनाते हैं। गुमला जिले के करौंदी में रागी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से यहाँ की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल रही है। इन इकाइयों में महिलाएं रागी से जुड़े विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, जिसे एक ब्रांड के रूप में बाजारों में बेचा जा रहा है। जोहार, मेरा नाम है उर्मिला देवी और मेरा कंपनी का नाम है MVM बाघीमा पालकोट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। मैं यहाँ पहले केवल हम SHG से जुड़े हुए थे और घरेलू काम किया करते थे, बेरोजगार थे और घर तक ही सीमित थे।
हम लोग यहाँ पर रागी यूनिट जब बन रहा था 2022 में, उस समय हम लोग का चयन किया गया, जिसमें हम लोग 10 BOD हैं। और यहाँ आने के बाद में रागी प्रोसेसिंग के बारे में हम लोग जाने, और पहले का जो स्थिति था वो ख़राब ही था, लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद में हम लोग का स्थिति मतलब कुछ सुधार आया, अपने से मतलब सक्षम हुए। और जो भी हम लोग सक्षम हुए, उसके बाद फिर बच्चों लोग का जो पढ़ाना लिखाना यहाँ से पूर्ति होने लगा और स्थिति में भी सुधार आया। हाँ, हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया था। पहले तो हम लोग मतलब रागी लड्डू जिस समय हम लोग बनाए थे, तो उस वक्त हम लोग यूट्यूब से देख के ही बनाते थे, लेकिन सक्सेस नहीं होता था। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग सर के साथ, JSPS के साथ और DC सर के साथ हम लोग का मीटिंग हुआ, तो उसके बाद फिर हम लोग को 10 दिनों के लिए RCT में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें हम लोग कुछ दीदी वहाँ से ट्रेनिंग लिए। और ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर वो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर आकर बनाना शुरू किया। हम लोग सावधानी बरतते हैं सर। सबसे पहले तो हम लोग हाथ में ग्लव्स लगाते हैं, कैप लगाते हैं और मुंह में मास्क रहता है, क्योंकि ये मोटा अनाज को लेकर बच्चों को खास करके दिया जाता है। तो इसके लिए हम लोग बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा से ही बनाते हैं सर। इसमें तो व्यक्तिगत अगर बोला जाए तो बहुत सुधार आया, क्योंकि पहले जो गांव का जो स्थिति था हम लोग के साथ में, पलायन मतलब अच्छा से हो नहीं पाता था, घर में खाने पीने के भी मतलब दिक्कत होती थी। और किसान का तो जानते ही है स्थिति, अगर अच्छा पैदावार हुआ तो आमदनी हुई और नहीं हुआ तो लॉस में जाती है। नहीं, JSPS का बहुत बड़ा योगदान है हम लोग का। रागी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से पहले करौंदी के किसानों को खेती कृषि का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, लेकिन जब से रागी प्रोसेसिंग इकाइयों के माध्यम से मड़ुआ को मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया गया है, किसानों और महिलाओं को विशेष लाभ पहुंच रहा है। सबको जोहार, मेरा नाम है सुनीता इंदवार। मैं यहाँ का APO का बोर्ड सदस्य हूँ। यहाँ रागी का साफ़ सफाई किया जाता है, फिर सफाई करने के बाद उसको धुलाई करते हैं, धुलाई करके फिर सुखा के और आटा बनाते हैं। हम लोग का पहले से बहुत काफ़ी ज़्यादा ही हुआ है। पहले तो हम लोग का आय का स्थिति बहुत मुश्किल था, काहे कि खेती बाड़ी से आश्रित थे, उससे ज़्यादा आय नहीं होता था। और इससे जुड़ के हम लोग का आय का वृद्धि हुआ। नहीं, JSPS से नहीं होता तो हम लोग का पहचान नहीं होता। जोहार, मेरा नाम राहुल कुमार साहू हुआ। APO में हम एज अ मार्केटिंग मैनेजर कम CEO हैं। सर, यहाँ पे सबसे पहले हम किसानों को ध्यान में रखते हैं, उसके बाद दीदी को ध्यान में रखते हैं। किसानों का जो खेती होता है रागी का, उसको हम लोग मार्केट में जो रेट होता है उससे हम लोग कुछ पैसा बढ़ के ख़रीदारी करते हैं। ख़रीदारी करने के बाद यहाँ पे लाते हैं। लाने के बाद जितने भी हमारे पास वर्कर हैं या फिर जितने भी दीदी हैं, उनसे हम लोग रागी को सफाई कराते हैं। सफाई कराने के बाद आटा बनती है। आटा बनने के बाद जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनती है रागी की, जैसे रागी लड्डू, भुजिया, निमकी, ठेकुआ, कुकीज़, मिक्सचर, इस टाइप पास्ता, नूडल्स, ये सारे कुछ रागी के बनते हैं। उसको हम लोग कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। उसके लिए हम लोग सप्लाई चेन पे फोकस करते हैं। पहला हम लोग का एक आउटलेट है रागी जोहार मिलेट कैफ़े के नाम से, वो जसपुर रोड में आपको मिल जाएगी, जोहार मिलेट कैफ़े। वहाँ पे आपका रागी का समोसा, पीठा, मोमो, ये सारे कुछ मिलेंगे। साथ ही साथ हम लोग सिप रॉकेट के थ्रू पैन इंडिया सप्लाई कर रहे हैं, ई-कॉमर्स के थ्रू। अपना खुद का वेबसाइट भी है ragimission.com। साथ ही साथ हमारा प्रोडक्ट है वो फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, अमेजोन में है, ब्लिंकिट में भी हम लोग लिस्ट कर रहे हैं और कुछ ही टाइम में रिलायंस सुपरमार्ट पे भी अवेलेबल होंगी। सर, जैसे स्टार्टिंग में जो दीदी यहाँ पे आती थी काम करने, उनका इनकम का सोर्स नहीं था। अभी यहाँ आने के बाद हर एक दीदी को हर महीना तकरीबन 9,000 रुपये उनको हर महीना उनके अकाउंट में जाते हैं और उससे वो अपने घर चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और भी अपने जो दैनिक खर्च है वो कर रहे हैं। हम लोग का जो प्रोडक्ट है सर, वो जोहार रागी ब्रांड के नाम से सेल आउट हो रही है पूरे पैन इंडिया में। तो दर्शकों, ये कहना गलत नहीं होगा कि रागी के दाने जो है वो महिलाओं के जीवन में सम्मान भर रहे हैं, उनमें आत्मसम्मान
आ चुका है और लोगों को प्रेरित कर रही हैं। अब हम बात करेंगे मिलेट कैफ़े की। अगर मिलेट को साधारण भाषा में समझा जाए तो कह सकते हैं इसे मोटा अनाज, और हमारे भारत में ये मोटा अनाज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इस मोटे अनाज यानी कि मिलेट को खाने से कहते हैं कि मोटापा से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य का खजाना है। आज हम जहाँ पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी खाने को अपना रहे हैं, वहाँ पे मिलेट जो है वो एक अपनी नई पहचान बना रहा है, युवाओं में एक नई पहचान बनाकर लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बता रहा है। मिलेट कैफ़े में किस तरह से खाना बनता है, कैसे इस भोजन में स्वाद आता है और सेहत का खजाना है, ये तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हम फिर चलेंगे गुमला और वहाँ देखेंगे कि सखी मंडल से जुड़कर महिलाएं कैसे मिलेट कैफ़े चला रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो चलिए रुक करते हैं गुमला मिलेट कैफ़े और देखते हैं सखी मंडल उनको कैसे सहायता दे रहा है। रागी उत्पाद से बने कई उत्पादों के लिए सखी मंडल की महिलाएं लाखों रुपए की कमाई कर रही हैं। जिला प्रशासन और JSLPS के सहयोग से गुमला में खोले गए मिलेट कैफे सेंटर से लाखों की कमाई हो रही है। मिलेट कैफे के संचालन से कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं का समाधान भी मिल रहा है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम गुमला पहुंचे हैं और यहाँ हम मिलेट कैफे से किस प्रकार सखी मंडल की दीदियां लाभान्वित हो रही है इसकी जानकारी लेंगे। मिलेट कैफे इसे मुख्यतः मोटे अनाज को बढ़ावा देने और स्थानीय किसानों को लाभान्वित करने के लिए बनाया गया है। इससे लोगों को पोषण मिलता है और साथ ही किसानों को भी बढ़ावा मिलता है। तो आइए मिलेट कैफे की लाभान्वित होने की जानकारी यहाँ की सखी मंडल की दीदियों से लेते हैं। सभी को जोहार, मेरा नाम है करुणा देवी। सभी को जोहार, मेरा नाम है करुणा देवी। मैं MVM बघीमा पालकोट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की कोषाध्यक्ष हूँ। हमारा यहाँ एक जोहार मिलेट कैफ़े है तेलंगा खड़िया स्टेडियम के बगल में गुमला में, जिसमें हम लोग का समोसा बनता है, आलू चॉप बनता है, पकोड़ा, कचौड़ी, डोसा, इडली, पीठा, ये सारा सब हम लोग का बनता है। अभी हम लोग का ये जोहार रागी मिशन से जोड़ के हम लोग का काफ़ी हम लोग का जीवन सुधार हुआ है। यहाँ वहाँ भटकते थे काम के लिए, अभी हम लोग का बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग का जीवन व्यतीत हो रहा है। अच्छा स्कूल में बच्चा लोग को पढ़ा पा रहे हैं, हम लोग अच्छा सुरक्षित काम कर पा रहे हैं। जैसे हम लोग जो शुरुआत से जो हम लोग का मड़ुआ का समोसा, आलू चॉप, जितना भी प्रोडक्ट है, जितना खा रहे हैं, जो खा रहे हैं सो रेगुलर खाते हैं, इधर उधर का नहीं खाते हैं। और हम लोग बहुत अच्छा तेल में पकाते हैं, जला हुआ तेल यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्वालिटी हम लोग का एक वज़न लेते हैं, हम लोग हर तरह का जो भी इसमें डलाता है एक नाप से डलाता है, कभी ज़्यादा भी नहीं करते हैं, कम भी नहीं करते हैं, एक नाप से डलाता है हम लोग का सारा चीज़ बना के। जैसे हम लोग का जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग एक अच्छा जगह में रखते हैं, ऊपर रखते हैं और ढक के रखते हैं, बना के नहीं रखते हैं। जैसे कस्टमर आते हैं, जैसा ऑर्डर करते हैं वैसा बना के देते हैं हम लोग। इस केंद्र में महिलाओं द्वारा बनाए गए रागी के लड्डू, मिक्सचर, ठेकुआ, समोसा, बिस्किट और नमकीन सहित कई सामान की बिक्री की जाती है। गुमला में संचालित इस मिलेट कैफे केंद्र से उत्पादों की डिमांड लोकल मार्केट में भी बढ़ गई है। यही वजह है कि इस केंद्र से दर्जनों महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। हम लोग फर्स्ट में तो आके हम लोग का पूरा रूम को साफ सफाई करते हैं, गैस चूल्हा साफ करते हैं, हाथ सब्जी धोते समय हाथ धोते हैं, बनाने के बाद हाथ धोते हैं, अपना सिर में कैप लगा के हम लोग ये सारा बनाते हैं। हम लोग इसमें मैदा से हम लोग का बहुत बीमारी होता है मैदा का चीज़ खाने से, और रागी का मड़ुआ का जो खाने से बहुत ही पौष्टिक है। जैसे कि आपका शुगर हुआ, शुगर, BP, एनीमिया, जैसे आयरन, विटामिन, कैल्शियम से इसमें रागी से भरपूर है। तो ये मैदा को छोड़ के हम सबको बोलना चाहेंगे कि सब कोई मड़ुआ का ही प्रोडक्ट खाए और अपना सेहत को सुधार करे। JSLPS से सबसे पहले तो हम लोग एक SHG से थे, SHG के माध्यम से एक APO बना हम लोग का, फिर ये रागी मिशन चलाया गया,
जिला प्रशासन के तरफ से। फिर हम लोग को ये JSLPS तरफ से ही APO बनाया गया था, जिसमें हम लोग अभी जोहार मिलेट कैफ़े चला रहे हैं। जैसे हम लोग का ये रागी, लड्डू, मिक्सचर, मुझे जो भी हम लोग का प्रोडक्ट है उसमें हम लोग का सारा JSLPS ही ट्रेनिंग सब दिलवाने में सहयोग किए हैं। और बड़ा हम लोग गांव के दीदी हैं, तो हम लोग ज़्यादा हम लोग कुछ हर चीज़ हम लोग का इंग्लिश में ही आता है, हम लोग को उतना समझ में नहीं आता है, तो सर लोग से ही हम लोग डिसाइड लेते हैं। जैसे अभी स्टाफ रखे हैं तो स्टाफ लोग का बहाली करने में हम लोग को सहयोग किए हैं। और हर बीच बीच में इसके बारे हम लोग के साथ मीटिंग करते रहते हैं, कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। हम लोग का ये जोहार मिलेट का दुकान है, जो कि इधर किचन साइड बोले या तो उधर कैफ़े साइड, दोनों साइड पूरा सप्ताह हम लोग का खुला रहता है। संडे को भी चलता है हम लोग का, सुबह 9:30 से रात का 8 बजे, कस्टमर रहने से 9 बजे तक भी खुला रहता है। महिलाएं मिलेट कैफे के साथ जुड़कर अच्छी कमाई कर रही हैं, साथ ही घर के खर्च में भी भागीदारी निभा रही हैं। वर्तमान समय में गुमला जिले में संचालित यह कैफे लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, साथ ही जिले की पहचान भी बढ़ी है। इस दुकान का खासियत है सर, इसका नाम ही खासियत है, जोहार मिलेट कैफ़े। मतलब जोहार, हम लोग मोटा अनाज को जोहार कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग रागी का बना हुआ, जो एक मोटा अनाज है, रागी का बना हुआ सारा प्रोडक्ट मिलेगा, लड्डू से लेके समोसा तक। आप यहाँ पे पकोड़े भी, आप शाम में आके पकोड़ा भी बैठ के खा सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पे, यहाँ तक कि आप मैदा का जो मोमो खाते हैं वो भी आप रागी का बना हुआ मोमो खा सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। रहा बात यहाँ की दीदी लोग कितनी आत्मनिर्भर हुई है, उसको लेकर हम बताना चाहेंगे। यहाँ पे एक दीदी ऐसी है जो अपना बच्चा को पढ़ाने में असक्षम थी, आज यहाँ पे काम करते हुए वो दीदी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रही है। सर JSLPS का काफ़ी अच्छा योगदान रहा यहाँ पे। वो जहाँ कहीं पे भी हम लोग को दिक्कत आती है वहाँ पे उनका सपोर्ट रहता है, साथ खड़े रहते हैं। साथ ही साथ दीदी लोग को मोबिलाइज़ करने में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। अब शुरुआत के दौर पे अगर हम बात करें रागी मिशन का, तो यहाँ पे रागी का खेती करने के लिए किसान बहुत हिचकिचाते थे, तो वहाँ पे JSLPS आगे आए, DPM सर आगे आए, BPM सर आगे आए, एंड कोऑर्डिनेटर आगे आए, DC सर भी आए साथ में, और दीदी लोग को मोबिलाइज़ किए। उनको मार्केट में उस समय पे 17 रुपया किलो था रागी, तब जाके हम लोग 25-25.5 रुपये किलो रागी दीदी लोग से परचेज़ किए, किसान से ख़रीदारी की। सर 2023-24 में प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उस टाइम के वर्तमान DC थे श्री सुशांत गौरव, उनको सम्मानित किया गया था PM अवार्ड से रागी मिलेट को लेके, रागी मिशन। आमजनों के स्वास्थ्य वर्धन हेतु गुमला की ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित यह मिलेट कैफे रोजगार सृजन का साधन बना है। गुमला के लोग अपने ही जिले की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित रागी के उत्पादों का सेवन कर स्वयं को स्वस्थ रख रहे हैं। जैसे हम लोग का प्रोडक्ट को लेके या रागी मिशन को आगे बढ़ाते हुए, हम लोग का DC सर थे सुशांत गौरव सर, उनको पुरस्कार मिला हम लोग के नाम से। हम लोग को काफ़ी खुशी का बात हुआ। हम लोग का प्रोडक्ट को बनाया हुआ को प्रधानमंत्री जी को अच्छा लगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोटा अनाज को लेके मन की बात में काफ़ी सारी विशेषताएं बताएं, खासकर रागी को लेकर उन्होंने बताया हुआ है कि जो गुमला का रागी है वो आपका व्हाइट हाउस में भी प्रस्तुत किया गया, उनको खिलाया गया है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको खिलाया गया है। प्रधानमंत्री मन की बात में ये भी बताते हैं कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो रागी का सेवन करें, इस पे आयरन काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ कुपोषण से लड़ रहे बच्चे भी इनका सेवन कर सकते हैं। और इफ़ हमारे सारे वर्ग के जितने भी कस्टमर हैं वो अगर रागी का सेवन करते हैं तो उनका बाल झड़ना कम हो सकता है। जैसे हम लोग का रागी प्रोडक्ट को लेके जाते हैं बाहर मेला में, से गए थे हम लोग रायपुर, वहाँ लेके गए थे 200 डब्बा।
लेकिन 200 डब्बा हम लोग का पहली बार गए थे, लेकिन एक दिन में ही वहाँ समाप्त हुआ। लोग को बहुत पसंद आया। उसके बाद हम लोग गए थे दिल्ली, नासिक, आपका कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली और बहुत जगह गए हुए हैं। वहाँ लोग हम लोग का प्रोडक्ट को बहुत ही पसंद करते हैं। जैसे हम लोग के पास विजिटिंग कार्ड मांगते हैं या कैसे मंगाएंगे ये मांगते, हम लोग से पता मांगते हैं कि हम लोग दोबारा कहाँ मिले। जैसे हम लोग 15 दिन का जाते हैं तो फर्स्ट बार आके लेते हैं, फिर दोबारा खाने के बाद आके 1 डब्बा लेके जाते हैं, आके 3 डब्बा 4 डब्बा ऐसा करके लेते हैं। हम लोग का प्रोडक्ट जितना भी 7 प्रकार का है, उसमें से सबसे ज़्यादा हम लोग का लड्डू का है। लड्डू के बाद बिस्किट है। तो दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा कि रागी प्रसंस्करण इकाई जो है कैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है और वो महिलाएं लोगों को कैसे प्रेरित कर रही हैं और झारखंड के विकास में अपना सहयोग दे रही हैं। साथ ही साथ हम गए मिलेट कैफ़े, जो अपने आप में एक अनोखा है। वहाँ पे मोटे अनाज से ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे हैं कि लोग वो जो पश्चिमी खाना खाने का लत लग गया था वो छूट रहा है और वो सेहतमंद हो रहे हैं। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जोहार। है अपना झारखंड वासी की ओर बढ़ रहा है झारखंड विकास की ओर।